विद्यार्थियों, तो दूसरे संस्मरण में किस तरह से लेखक ने आत्मीय रिश्तों की चर्चा की है। लेखक स्वयं जब अपने मामा के दोस्त के पास गया तो उनके परिवार का सदस्य बन गया। लेखक के घर में आए हुए मेहमान उसके सदस्य बन गए। इस तरह लेखक ने पाठ के संबंध में जो बातें बताई हैं बड़ी महत्व की बातें हैं। ये आत्मीय रिश्तों को महत्व देती हैं। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है स्वमत अभिव्यक्ति में, सहकारिता ही जीवन है, इस पर अपने विचार लिखिए। यानी सहकारिता मतलब साथ साथ मिलकर के सहयोग करने की प्रवृत्ति, साथ साथ रह करके एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, उसके महत्वपूर्ण कार्यों को, उसके समस्याओं को हल करना, ये सहकारिता जीवन है, सामूहिक जीवन प्रणाली है। इसी की चर्चा लेखक इस पाठ में करता है। पाठ में महत्वपूर्ण रिश्तों पर जो टिप्पणी की गई, रिश्ते सारे रिश्ते होते हुए भी किस तरह से व्यक्ति आज समाज में अकेला महसूस करता है, उसकी चर्चा की गई है। एक और यहाँ पर प्रश्न है, लोकतंत्र ही राष्ट्र के विकास में समर्थ है, इस पर अपनी राय। लोकतांत्रिक जीवन प्रणाली, लोकतांत्रिक जीवन प्रणाली भी इसी तरह से हमें सामूहिक जीवन प्रणाली की याद दिलाती है। किस तरह से सब लोग मिल करके, चाहे कोई सामाजिक समस्या हो, राष्ट्रीय समस्या हो, उसमें यदि लोग मिलजुल करके काम करेंगे तब सफलता व्यक्ति को मिलेगी और समाज या राष्ट्र को भी सफलता मिलेगी। जैसे आज देख रहे हैं कि एक सामूहिक जिम्मेदारी, एक महामारी फैल गई है, तो किस तरह से लोग मिलजुल करके उस समस्या का सामना कर रहे हैं। कई अलग अलग विभागों के लोग हैं, सहकर्मी हैं, डॉक्टर्स लोग हैं। ये सामूहिक जीवन प्रणाली राष्ट्र निर्माण में, समाज के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति की जो भूमिका है उसकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, नियमितता से सफलता प्राप्त की जाती है, इस विषय पर अपने विचार आपको लिखने हैं। नियमितता से सफलता कैसे मिलती है? नियमितता से रेगुलरिटी, अंग्रेजी का शब्द है। कोई काम आप नियमित करते रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। एक प्रश्न जो है गद्य विभाग में आपको स्वमत अभिव्यक्ति के अंतर्गत ऐसे प्रश्न आएंगे, उसको लिखना है। हम कई बार सोचते हैं कि जाने दो, हम रोज रोज काम क्यों करें, एक दिन बहुत सारा काम कर लेंगे। तो पता चला कि उस दिन, जिस दिन बहुत सारा काम करने का प्लान बनाए थे, कुछ अड़चन आ गई, बीमार हो गए और सारा काम छूट गए। तो यह प्रश्न अधूरा रह जाएगा। एक कवि ने कहा है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन सींचे मूल को फूले फले घाय। कवि रहीम की पंक्तियां हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यानी एक एक करके हम काम करते रहिए। आप सोचोगे कि बहुत सारा सब कुछ इकट्ठे कर लूंगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसके लिए नियमितता जरूरी है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए नियमितता, आप रोज नियमित समय पर, नियमित टाइम पर अपने कार्य को जितना करना है उतना ही करिए। जैसे आपको 2 किलोमीटर चलना है तो आप 15-20 किलोमीटर एक ही दिन में मत चलिए। आपको एक पाठ पढ़ना है तो आप ये मत सोचिए कि मैं 2 ही दिन में पूरी पुस्तक पढ़ डालूंगा। आप अपना रेगुलर काम करते रहिए, थोड़ा थोड़ा करते रहिए। इससे आपको थकान नहीं होगी, आपको मानसिक तनाव नहीं होगा और आपका काम भी नियमित रूप से पूरा होता रहेगा। विद्यार्थियों, इस तरह से लेखक ने इस पाठ में आत्मीय रिश्तों के संबंध में कई बातें बताई। रिश्ते नातों का महत्व बताया। दूसरे संस्मरण में, पहले संस्मरण में हंस और मनुष्यों की चर्चा की, कैसे उनसे सीख ली जा सकती है। तो हम सबको इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लेना है। ये पाठ परीक्षा में आएगा। इसके बाद अगला जो पाठ है, 7वां पाठ कट किया गया, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अब मैं अगले वीडियो में आप लोगों को पाठ से संबंधित और कुछ प्रश्न बताऊंगा। प्रश्न कैसे आएंगे परीक्षा में, उनकी जानकारी आप लोगों को दूंगा। धन्यवाद।